हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज हम लोग जो है रैशनल नंबर, आपका चैप्टर 1 जो है ना रैशनल नंबर, इसके बारे में बेटा जो है एक वीडियो हम बना चुके हैं आपको। अब ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट सेकंड है। हम फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताएं? बेसिक नंबर्स के बारे में बताए थे, जैसे नेचुरल नंबर्स, वे नंबर जो हम सिंपली बोलें जो जिनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब हम आपको बताए थे कि जो डिफाइंड नहीं है, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा इसके सेट्स, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, उसको n से डिनोट करते हैं। फिर आगे हम बताए थे कि होल नंबर वे नंबर होते हैं, देखो यहाँ से रिवाइज करते हैं। होल नंबर वे होते हैं जो अगर जीरो को इंक्लूड करके, अब किस सेट में, नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए, जीरो बढ़ जाए, तो ये हमारा बन जाता है होल नंबर। ठीक, अब हम आपको बताएं इंटीजर। देखो इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। यानी जो है जो नेचुरल्स नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, अगर इनके निगेटिव्स को हम जैसे ऐड कर दिया जाए, किसमें? होल नंबर में अगर इनके निगेटिव्स को ऐड कर दिया, होल नंबर क्या यहाँ से स्टार्ट है? जीरो से 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट है। और इसी में अगर निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर ऐड कर दिया जाए, यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 तक पहुँचा दिया जाए, तो ये पूरा जो सेट होगा वो इंटीजर का सेट होगा। आपको हम बता चुके हैं। इसके बाद हमने बताया था आपको रेशनल नंबर, ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी वे नंबर जिनको हम जो है फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ठीक, अब इसको किससे डिनोट करते हैं? p बाई क्यू से, वो q से डिनोट करते हैं। और हम आपको बताएं कि ये जो q होता है कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, p एंड q आर इंटीजर्स, है ना। ये आपको सब कुछ हम बता दिए हैं, क्यों जीरो नहीं हो सकता है, एक सब वीडियो आप पुरानी देख लीजिए। अब यहाँ से हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज आपको हल्का सा कर देते हैं। देखो रैशनल नंबर ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। आप कहेंगे यस सर, ये एक ऐसे नंबर रैशनल नंबर होंगे जिनको हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, नॉन फ्रैक्शन, और जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता ही होता है। दो तरीके के रैशनल नंबर हो गए, जैसे हम आपको बताएं तो 2/1, तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लिखते नहीं हैं, तो इनको नॉन फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। नॉन फ्रैक्शन रैशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो ये इंटीजर्स, इसको इंटीजर्स भी बोला जा सकता है। तो इंटीजर्स हम आपको बताएं कि माइनस इन्फिनिटी से जो होल नंबर में ऐड कर दिया जाए तो हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। तो जीरो हमारा क्या है? वो न्यूट्रल है, वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है ना ही निगेटिव इंटीजर्स है, ये सब बता दिए हैं हम आपको। तो यहाँ देखिए रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो गए 1/2 2/3 3/5, ये सब क्या है? p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये सब हमारे फ्रैक्शन में हो गए। अब जो नॉन फ्रैक्शन हो गया, यानी जो इंटीजर्स है वो निगेटिव होगा। देखिए निगेटिव नेचुरल्स नंबर एंड होल नंबर, इन दोनों का ऐड कर दिया जाए तो इंटीजर्स मिलते थे। अब होल नंबर में जीरो अगर इंक्लूड कर दिया जाता था नेचुरल्स नंबर में, तो ये क्या बन जाते थे? होल नंबर। तो ये सब देखिए आप इस जो चार्ट को एक बार रिवाइज करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर्स में हम क्या ऐड किए? जीरो, तो बना होल नंबर से में निगेटिव और नेचुरल नंबर ऐड किए तो क्या बना? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स दो में भाई दो हो गए, एक फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, एक नॉन फ्रैक्शन हो गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो अब हम इसके बारे में आपको डिटेल में अब आगे पढ़ाने जा रहे हैं। तो अब हम इस चैप्टर में बेटा पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को भी p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों हम लोग अब जो है रेशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो प्रॉपर्टीज़ में 3 तरीके की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ आपके जो है टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ और तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखो पढ़ेंगे क्या बेटा, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, नेचुरल्स नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, है ना, इन सब इंटीजर्स, है ना, इन सबको
इस प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो पहला जो क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको देखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ को, क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल्स नंबर के लिए हम लोग देखते हैं। पहले नेचुरल्स नंबर के लिए देखते हैं। हम जानते हैं नेचुरल्स नंबर बेटा स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल्स नंबर। आपको पहले ही बता दिए। देखो, अगर एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और अंडर डिवीज़न, इसमें नेचुरल्स नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी होती है कि नहीं है, ये देखना है। चलिए, आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसी के थ्रू देखते हैं। ठीक है, देखिए हाँ, चलिए देखो, नेचुरल नंबर के बारे में होगा तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, और एडिशन है तो नेचुरल प्लस नेचुरल नंबर का एडिशन क्या आएगा, नेचुरल्स नंबर आएगा। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो यहाँ अगर नेचुरल्स नंबर 1 रखें तो 1 + 2 = क्या आएगा बेटा, 3। 1 + 2 = 3, यानी 1 भी क्या है, नेचुरल्स नंबर, 2 भी नेचुरल्स नंबर, 3 भी नेचुरल्स नंबर। इसका मतलब जो हमारा एडिशन में हो, जो नेचुरल्स नंबर है, यानी नेचुरल्स नंबर्स आर क्लोज्ड। नेचुरल लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे, सब में हम बोलेंगे, इसमें लिख दे रहे हैं। आप लिखेंगे नेचुरल्स, यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल्स नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब इसकी प्रॉपर्टी आगे हम लोग यूज़ करेंगे, बस इतना आप लिखिए, नेचुरल्स नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ पर इसके नीचे लिखिएगा, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं क्योंकि सबको देखना है। अब आगे देखते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे में क्या है बेटा, अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी नेचुरल्स नंबर माइनस नेचुरल्स नंबर, ये नेचुरल्स नंबर होगा या नहीं, तो ये हर समय पॉसिबल, यानी यहाँ पर अंडर सब्ट्रैक्शन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है नेचुरल्स नंबर के लिए, वो क्लोज नहीं होती है, यानी नेचुरल्स नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या हम आपको लिखवाए थे, नेचुरल्स नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसमें क्या लिखेंगे, नेचुरल्स नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, यानी 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, दोनों का सब्ट्रैक्शन -1। -1 एक नेचुरल नंबर नहीं है बेटा, -1 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। ये निगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, नेचुरल्स नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। चलिए, एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी देख लिए। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, n × n = n, ये हमारा प्रॉपर्टी है। यानी अगर एक में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये भी नेचुरल्स नंबर, ये भी नेचुरल्स नंबर, ये भी नेचुरल्स नंबर, और ये जो आ रहा है ये भी हमारा क्या है, नेचुरल्स नंबर। तीनों नेचुरल्स नंबर हैं। यानी यहाँ पर क्या है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो नेचुरल्स नंबर को सेटिस्फाई कर रही है, यानी क्लोज कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, नेचुरल्स नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेचुरल्स नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अंडर डिवीज़न, तो यहाँ लिखेंगे n / n इज़ नॉट इक्वल टू n। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम 1 / 1 करें, यानी नेचुरल्स नंबर डिवाइडेड बाई नेचुरल्स नंबर 2, तो ये क्या होगा, ये नेचुरल्स नंबर आएगा क्या, 1/2 होगा ना। तो ये नेचुरल्स नंबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है, यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पा रही, यानी क्लोज नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कि नेचुरल्स नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। तो हम इसमें क्या देखें, नेचुरल्स नंबर क्लोज किस में हो रहे थे, यानी प्रॉपर्टी इसकी अप्लाई अंडर एडिशन में हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में हो रही है। नहीं क्लोज किस में हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में। इसमें क्लोज नहीं हो जा रही है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हम किसके लिए देखें, अभी
नेचुरल नंबर के लिए देखें। अब देखेंगे होल नंबर के लिए। होल नंबर को हम जानते हैं इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, यानी W से इसको डिनोट करते हैं और जीरो से 1 2 3 है ना 4, ये कहाँ तक जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये हमारा होल नंबर है। तो अंडर एडिशन में अगर हम W प्लस W ऐड करें तो क्या आएगा, W आएगा। जैसे एग्जाम्पल लें तो यहाँ आए 1 + 2 = 3 आएगा। आप कहेंगे यस सर, तो यहाँ लिखेंगे होल्स नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यहाँ पर लिखेंगे, हम बोल दे रहे हैं आपको, लिखिएगा होल्स नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, W - W इज़ नॉट इक्वल टू W आएगा। क्यों, आप सब अब देखते हैं। देखो 2 - 3 = -1। 2 एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, और -1 एक होल नंबर नहीं है बेटा, ये इंटीजर्स है, निगेटिव ऑफ इंटीजर्स है, इसलिए ये प्रॉपर्टी सफल वो नहीं हो रही है। यानी होल्स नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। W × W = W, जैसे 2 × 3 = 6, यानी 6 एक क्या है, होल नंबर है। W क्या एक होल नंबर है, 2 क्या एक होल नंबर है, यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0 × 100 = 0, यानी ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, यानी होल्स नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी हो रही है। चलिए अब अंडर डिवीज़न देख लेते हैं। W / W इज़ नॉट इक्वल टू W, जैसे 1 / 2 = 1/2 आएगा। तो ये हमारा तो नेचुरल नंबर है, ये भी हमारा नेचुरल नंबर, लेकिन ये क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर आना चाहिए ना, लेकिन ये क्या है, रैशनल नंबर, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। यानी होल्स नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। हमने अभी 2 नंबर को इस प्रॉपर्टी में देखा, एक नेचुरल नंबर्स को देखा, एक होल नंबर को देखा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना समझते जाइए। अब हम लोग इंटीजर्स के बारे में देखते हैं। इंटीजर्स को हम लोग I से डिनोट करते हैं बच्चा, और इसका सेट जो -∞ से है ना, -2 -1 0 1 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। अंडर एडिशन देखा जाए तो अगर हम I या Z बताए थे ना, Z + Z क्या आएगा, Z आएगा। जैसे -1 को अगर हम 2 में ऐड करें तो 1 आएगा, यानी ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, यानी इसमें क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी ये सही हो गया। अब सब्ट्रैक्शन के देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन में Z - Z = Z आएगा। कैसे, 1 -2 कर दो तो यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा, यानी -1 में से 2 का, ये भी हमारा क्या इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, सब अप्लाई हो रहा है, यानी इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है, इसलिए इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इसमें क्लोज हो जा रहा है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, Z × Z = Z, देखें कैसे हो रहा है, Z कैसे हो रहा है। देखो अगर हम -2 × 3 तो आएगा क्या, -6, यानी ए इंटीजर, ए भी इंटीजर, ए भी इंटीजर, इसका मतलब ये भी, इसमें भी प्रॉपर्टी क्लोज हो रही है, यानी इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आएंगे डिवीज़न में देखेंगे बेटा, डिवीज़न में Z / Z इज़ नॉट इक्वल टू Z, ये हमें याद करना है। जैसे -3 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा, -3/2। जैसे ये हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर, लेकिन हमारा इंटीजर नहीं है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म का है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी क्लोज नहीं हो रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी यानी इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर
सब डिवीज़न, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन्स। अभी हमने 3 नंबर को हम लोग देख चुके हैं, नेचुरल्स नंबर, होल नंबर। नेचुरल्स नंबर, होल नंबर और इंटीजर, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो नेचुरल्स नंबर एडिशंस में और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होती है, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। ये दोनों नंबर्स होल नंबर्स और नेचुरल्स नंबर के लिए अप्लाई हैं। बट इंटीजर्स में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों में ये प्रॉपर्टी क्लोज होती है, यानी तीनों के लिए तीनों इंटीजर्स जो है इन तीनों में अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी को मतलब क्लोज करता है या शो करता है, लेकिन डिवीज़न में ये वो नहीं क्लोज होता है। ठीक है, इसलिए लिखते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। चलिए ठीक, अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर के लिए यही सेम प्रॉपर्टी, कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए रेशनल नंबर के लिए भी देख लेते हैं भाई। अगर हम Q बाई Q, हम बताए थे आपको Q किसको डिनोट करते हैं, तो ये हमें मिलेगा Q। जैसे Q मतलब 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा? 1 क्या है बेटा? रेशनल नंबर, डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, यानी तीनों हमारे रेशनल नंबर मिल गए। तो इसलिए लिखते हैं रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन में जाएंगे तो Q माइनस Q इज इक्वल टू Q। 3/2 अगर ले हम तो -1/2 करें तो क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। सॉरी 2/2, हाँ 1 आएगा, 1 आएगा ना। इसका ये मतलब है बेटा कि 1/1 हम इसको लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर है, नॉन फ्रैक्शन रेशनल नंबर है ना, नॉन फ्रैक्शन। तो ये हमारा रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एडिशन में भी हो रहा था, सब्ट्रैक्शन में हो गया। आप मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, Q इंटू Q इज इक्वल टू Q, Q इंटू Q इज इक्वल टू Q। जैसे देखो 1/2 इंटू माइनस का 1/4, तो यहाँ क्या होगा? -1/8। दोनों तीनों रेशनल नंबर है, क्लोज्ड। यहाँ लिखे क्लोज हो गई, यानी यहाँ लिखेंगे रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे डिवीज़न में, Q डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू Q। ठीक, ये हो गया। अब जैसे एग्जांपल देखें 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो यहाँ आएगा डिवीज़न करेंगे तो आपको 1/3 मिलेगा, है ना। 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 तो 1/3, यानी ये भी रेशनल नंबर है, यानी यहाँ पर भी प्रॉपर्टी शो कर रही है। अगर हम यहाँ पर छोटा सा चार्ट बनाएं, जैसे ऐसे बना दें, ठीक, इसमें ढेर सारे नंबर को लिख दें, है ना, और यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसमें एडिशन, इसमें सब्ट्रैक्शन, इसमें मल्टीप्लिकेशन और इसमें डिवीज़न। ठीक, और यहाँ पर नंबर्स होते हैं। नेचुरल्स नंबर के लिए देखो जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, इसमें एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होती है, बाकी इसमें क्लोज नहीं होती है। होल नंबर में देखो तो होल नंबर में बेटा इसमें और इसमें होगी, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में, अरे सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं होगी। नेचुरल्स इंटीजर्स में देखें तो इंटीजर्स में इन तीनों में तो होगी, लेकिन इसमें नहीं होगी, डिवीज़न में नहीं होगी। इसका मतलब अब आगे देखें, अब Z जो है, जो रेशनल नंबर है यानी Q, ये सब में होता है, देख चुके हैं हम। इस चार्ट को आप लोग रखिए। क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए है? क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए बेटा? रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स के लिए है। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जिसका नाम क्या है? एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। इस प्रॉपर्टी को हम बताएंगे। ठीक, आपको रिवाइज कर लेना है, बढ़िया से अच्छे से देखना है और टेंशन नहीं लेना है। एक एक चीज़ को धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, सब आप लोगों को क्लियर करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।